हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि जो आपके औद्योगिक संबंधों में पार्टियां कौन कौन सी होती हैं, उसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं। देखिए यहाँ से क्वेश्चन जो पूछता है आपके एग्जाम में, पूछता है कि औद्योगिक संबंधों में पार्टियां कौन सी नहीं है, दे देगा। उसमें से आपको चूज करना है कौन कौन सी है, मतलब फर्स्ट सेकंड सही है, थर्ड से फोर्थ सही है, या इनमें से कौन सा नहीं। तो इस तरीके से आपको इसमें छांटना होगा। तो याद रखिए, क्योंकि ये लेबर लॉज जो है उससे संबंधित है, तो इसलिए आपको ये जानना अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखिए ये है औद्योगिक संबंधों में पार्टियां, जिसको बोलते हैं पार्टीज ऑफ द इंडस्ट्रियल रिलेशन। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए पहला होता है एम्प्लॉय, क्योंकि किसी भी इंस्टीट्यूशंस में काम करने वाले जो लोग होते हैं उनको बोलते हैं एम्प्लॉय। ठीक है, और जो करवाता है, उसको जो रखता है अपने यहाँ काम करने के लिए, वो होता है एम्प्लॉयर। ठीक है, एम्प्लॉयर का मतलब होता है जो, जैसे आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, जब आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो आप वहाँ पे हो गए एम्प्लॉय, लेकिन जिसने आपको रखा है वहाँ के लिए आप हो गए एम्प्लॉयर। ठीक है, उसके लिए आप एम्प्लॉयर हैं, लेकिन ठीक है, मतलब आपके लिए वो एम्प्लॉयर हैं, लेकिन उसके लिए आप एम्प्लॉय हैं। ठीक, देखिए जो एम्प्लॉय होते हैं संगठनों को अपनी सेवाएं प्रदान करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप काम करने के लिए गए हैं जब किसी संस्था में या किसी कंपनी में, किसी फैक्ट्री में, तो वहाँ जाके ऐसा नहीं है कि आप किसी दूसरी चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाइए, बतियाने लगिए, है ना, कि नहीं हम बतियाएंगे, हमको उसी का पैसा चाहिए। तो बतियाने का पैसा थोड़ी ना मिलेगा, समझ रहे हैं। तो काम करना पड़ेगा तब जाके उसका पैसा मिलेगा। तो इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एम्प्लॉय। मतलब आप अगर किसी इंस्टीट्यूशंस में काम कर रहे हैं तो उसकी जो प्रोडक्टिविटी है, उत्पादकता जो है, उसमें वृद्धि होनी जरूरी है, नहीं तो फिर काहे को रखेगा आपको। समझिए जरा, अगर मान लीजिए आप ही किसी को अगर रख रहे हैं काम पे, तो आप अपना देखेंगे ना कि हम कितना हमारा प्रोडक्शन पहले हो रहा था, और जब हम हायर कर लिए किसी पर्सन को तब कितना हो रहा है। तो ये चीज़ बहुत ही ज़रूरी है। तो ये होता है काम किसकी है, ये एम्प्लॉय का है। उसके बाद आता है एम्प्लॉयर। देखिए एम्प्लॉयर जो होता है आपका अनुकूल कार्य वातावरण प्रदान करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे अगर कोई काम करने के लिए आता है जब एक एम्प्लॉय आपके यहाँ, तो उसके लिए एक एनवायरनमेंट का मतलब ऐसा नहीं है कि पेड़ पौधे लगा दिए। एनवायरनमेंट का मतलब है कि काम करने के लिए एक जो बेसिक स्टैंडर्ड होनी चाहिए, है ना, जो रिक्वायरमेंट स्टैंडर्ड होनी चाहिए वो पूरा है कि नहीं है। जैसे जैसे अगर काम करने के लिए आया तो पानी की फैसिलिटी है कि नहीं है अच्छे से। ऐसे जगह पे एम्प्लॉय को तो नहीं आप लगा दे रहे हैं जहाँ पे कि मशीनों से काम करवाने की ज़रूरत है, लेकिन वहाँ पे अगर किसी इंसान से करवा रहे हैं तो हाथ पैर या अदर किसी अंग को कटने या टूटने फूटने की संभावना बनी रहती है ना। तो ये चीज़ एम्प्लॉयर को ध्यान रखना होता है, क्योंकि अगर एम्प्लॉयर अगर ऐसा नहीं करता है, किसी ऐसे जगह पे काम लगा देता है जहाँ पे हाई रिस्की प्लेस है, काफ़ी रिस्की जगह है, तो इसके केस में क्या होगा कि अगर कोई किसी तरीके का नुकसान अगर होता है तो उसका पूरा जो पे करना पड़ेगा, तो वो एम्प्लॉयर को करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसने ही वो वर्क प्लेस डिसाइड किया है। ठीक है, अब इसके बाद आता है आपका सरकार। देखिए सरकार जो है ये 19वीं सदी के बाद, क्योंकि 1920 में मैंने इसके पहले वाले उसमें बताया था आपको कि सरकार का काम, ये जो आपका ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन बना कैसे, पैदा कैसे हुआ, तो 19वीं सदी के बाद से, मतलब 19वीं सदी के बाद का मतलब 1900 समथिंग, मतलब वो तो 1920 से स्टार्ट हुआ था, तो इसलिए 1900 सदी के बाद, सदी का मतलब होता है वो चीज़ बीत चुका है, उसके जस्ट बाद का टाइम जो होता है वो उसमें काउंट करते हैं। ठीक है, 1900 सदी के बाद मतलब 20वीं सदी चलने लगा। ठीक है, 19 के जस्ट बाद हुआ तो 20वीं सदी आ गया। तो 20वीं सदी के बाद जो लेबर थे उनकी हालत बहुत ख़राब थी, क्योंकि ब्रिटिशर्स किसी को बहुत ज़्यादा शोषित कर लेते थे, है ना, किसी वर्ग को बहुत ज़्यादा तड़पा देते थे, जो चीज़ें ज़रूरत होती थी वो चीज़ें नहीं देते थे। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ऐसा बनाया गया कि सरकार ने 20वीं सदी के बाद दोनों पक्षों को सुनने का काम किया। सुनने का मतलब ये है कि अगर किस कहीं पे वर्किंग प्लेस है जहाँ पे लेबर काम कर रहे हैं, जहाँ पे लेबर काम कर रहे हैं, तो कहीं ऐसा नहीं कि उनको शोषण किया जा रहा है उनका, है ना। इस चीज़ को देखने के लिए सरकार बीच में इंटर करती है, और कहीं ऐसा ना हो कि जो जनता है या काम करने वाली जो लोग हैं, काम करने वाले जितने भी लोग हैं, वो कंपनी वालों को परेशान तो नहीं कर रहे हैं, पर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ग्रुप बना करके हम नहीं काम नहीं करेंगे, हम 8 घंटे हम काम नहीं कर सकते, 6 घंटा करेंगे, जबकि जो कंपनी वाला है वो 8 घंटे का सैलरी आपको पे कर रहा हो। समझ रहे हैं, तो इस चीज़ को देखने के लिए सरकार बीच में आती है। उसके बाद होता है नियोक्ता संघ, जिसको बोलते हैं हम लोग एम्प्लॉयर एसोसिएशन। देखिए एम्प्लॉयर एसोसिएशन का मतलब होता है जितने भी एम्प्लॉयर होते हैं, एम्प्लॉयर का मतलब मैंने बताया कि एम्प्लॉयर का मतलब जिसने आपको हायर किया हुआ है, ठीक है, जिसे मालिक, तो मालिक के हितों की रक्षा करना है। हित का मतलब अब उसका हित क्या हो सकता है, उसके साथ दोस्ती करेंगे नहीं ना, मतलब कि वो जब आपको हायर किया है तो उसके काम को आप ध्यान रखें कि नहीं, हम किस लिए हमको हायर किया है, उस चीज़ को, काम को उसको करके देना है। दैट मीन्स कि उसकी प्रोडक्टिविटी में इंप्रूवमेंट होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए, मतलब क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। और देखिए क्वालिटेटिव का मतलब होता है क्वालिटी वाली अच्छी चीज़ें होनी चाहिए, कहने का मतलब ख़राब ना बने, पता चले बना दिए गया माल रिटर्न आ गया तो फिर फायदा क्या हुआ, कोई चीज़ नहीं, है ना। और क्वांटिटेटिव का मतलब ये होता है कि जैसे पहले 10 चीज़ बनती थी, अब उसको 15-20 चीज़ें हो गई, उसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव,
है ना। तो इस चीज़ में इंक्रीमेंट होना चाहिए, तभी जा करके वो इसलिए बनाया गया एसोसिएशन कि उनके हितों की रक्षा हो, उनकी जो प्रोडक्टिविटी है उसमें इंक्रीमेंट हो, कहीं ऐसा ना हो कि आप का शोषण हो, मतलब उसका शोषण किए दे रहे हैं। तो इस चीज़ को टैकल करने के लिए, है ना। और दूसरी चीज़ कि अब ये चीज़ बनाने का, नियोक्ता संघ बनाने का मतलब कि अगर कोई कंपनी किसी लेबर को 8 घंटे का 10,000 रुपये पे कर रही है तो दूसरी कंपनी भी उतनी ही पे कर रही है, समझ रहे हैं। तो ये नियोक्ता संघ का एक वो होता है कि एक स्केल, लेबर स्केल पे होता है ना, कि उसके नीचे नहीं होनी चाहिए, एटलीस्ट उतना तो कम से कम मिलना चाहिए सैलरी, राइट। उसके बाद आता है आपका ट्रेड यूनियन। देखिए ट्रेड यूनियन अब क्यों बनाया गया, ट्रेड यूनियन जरा समझिए। यूनियन का मतलब होता है संघ, कई लोगों का अगर कई लोग मिल गए आपस में उसको बोलते हैं संघ, यूनियन बोलते हैं। अब यूनियन बनाने का खास रीज़न ये है कि अपनी, जैसे आपकी कोई रिक्वायरमेंट है तो आप अगर अकेले उठाएंगे तो कोई सुनने वाला नहीं है। आप अगर अपनी रिक्वायरमेंट को अगर सबके सामने जाहिर करेंगे तो कोई नहीं सुनेगा, जब तक कि किसी विशेष ग्रुप में आप शामिल होकर के अपनी बातों को दूसरे तक कन्वे ना करें, मैसेज ना करें, तब तक कोई नहीं सुनेगा। इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, ताकि जो, क्योंकि अगर एक एम्प्लॉय की समस्या ऐसा हो सकती है तो बहुत ढेर सारे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं तो लगभग सबकी समस्याएं वहीं रहती होगी, है ना। तो अब घर की प्रॉब्लम को छोड़ के, मतलब आपके जो पर्सनल इशूज़ हैं उसको छोड़ करके जो वहाँ पे काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड जो इशूज़ हैं उस चीज़ को टैकल करने के लिए बनाया गया था ट्रेड यूनियन। मतलब अपनी मांगों को प्रबंधन के पास पहुँचाने का जो तरीका बनाया गया था उसको ट्रेड यूनियन बोलते हैं, ठीक है। उसको बोलते हैं ट्रेड यूनियन। समझ में आएगा। ट्रेड यूनियन मतलब अपनी बातों को प्रबंधक या जो मालिक है वहाँ तक पहुँचाने की बातों, जो जिसके थ्रू पहुँचाया जाता है उसी को बोलते हैं ट्रेड यूनियन। इसके बाद आता है आपका न्यायालय और न्यायाधिकरण। देखिए अगर कहीं भी किसी भी इंस्टीट्यूशन में अगर टू डिफरेंट कम्युनिटी या टू डिफरेंट अलग जगह से लोग अगर आके काम कर रहे हैं तो वहाँ पे प्रॉब्लम आज न तो कल होना फिक्स है, बिल्कुल बात फिक्स है। तो इस चीज़ को समझ लिया गया था काफ़ी पहले ही। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए बनाया गया था एएनजीटी वगैरह बनाया गया था, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल वगैरह। और इसमें न्यायालय और आपका न्यायाधिकरण, इसमें मानवाधिकार वगैरह भी आता है, क्योंकि मानवाधिकार का भी तो हनन हो सकता है अगर कहीं इंसान काम कर रहा है। तो इस चीज़ को देखने के लिए बेसिकली पहले जो आता है वो आपका आता है न्यायालय और आपका न्यायाधिकरण। न्यायाधिकरण का मतलब ये होता है कि अगर कोई पर्सन कहीं पे काम कर रहा है तो उससे जितनी भी समस्याएं उत्पन्न है, क्योंकि ये देखिए समस्याएं आम आदमी को भी हो सकता है, किसी कंपनी में जो किसी कंपनी चलाने वाले को भी हो सकता है। इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए आया गया था आपका विवादों के निपटान के लिए या इसको ख़त्म करने के लिए न्यायालय और न्यायाधिकरण। इसका एक चीज़ और भी है कि मानवाधिकार जब उल्लंघन होता है तो इसमें कई चीज़ें आती है। इसमें ऐसी चीज़ें आती है जैसे कि आपका आर्टिकल जो 29 है, सॉरी आर्टिकल आपका 19 फर्स्ट आ जाता है कि हम अपने हितों की रक्षा के लिए हम अपनी बातों को उठा सकते हैं, है ना, क्योंकि उसकी रिस्पेक्ट नहीं है। और आर्टिकल 21 भी आ सकता है कि हमारे बॉडी की जो बहुत ही है कि उसकी स्वतंत्रता होनी चाहिए, है ना, कि एक सही एनवायरनमेंट होना चाहिए। एनवायरनमेंट का मतलब देखिए कई एनवायरनमेंट का जो शाब्दिक मतलब है वो अलग अलग जगह पे थोड़ा अलग अलग तरीके से देखा जाता है। एनवायरनमेंट का मतलब ये होता है कि जो पास पड़ोस में वो चीज़ है, मतलब पेड़ पौधे या जीव जंतु, उससे भी होता है। और अगर इंडस्ट्रियल इसमें देखेंगे हम लॉज में, लेबर लॉज में, तो यहाँ पे मतलब होता है जहाँ पे काम कर रहे हैं उस चीज़ के आसपास का, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये आपके इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें पूछता है कौन सा नहीं है, ट्रेड यूनियन या न्यायालयधिकरण, तो ये भी इसमें शामिल याद रखिएगा, है ना, क्योंकि उसी के अंतर्गत आता है जिसको ये सॉल्व करके समस्याओं का निदान देता है, ठीक है। इसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय भारत।